नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा पशुओं को उनकी पहचान हेतु चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित करने के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। पशुओं को चिन्हित करने पहला पॉइंट, पशुओं को चिन्हित करने से पशु प्रबंधन के बहुत से तरीके आसान हो जाते हैं, जैसे खान-पान, टीकाकरण, प्रजनन आदि। तथा दूसरा तरीका ये होता है, पशुपालक अपने पशु की सही तथा यथार्थ पहचान कर सकता है। तथा तीसरा तरीका, पशुओं को चिन्हित करने पर विभिन्न प्रकार के फार्म रिकॉर्ड्स रखना बहुत आसान हो जाता है, जैसे प्रोडक्शन, ब्रीडिंग, पेडिग्री। तथा अब अगला चौथा पॉइंट, पशुओं के आपस के विवाद भी आसानी से तथा सुगमतापूर्वक सुलझाए जा सकते हैं। जैसे पशु बदल गया तो उसके जो हैं विभिन्न प्रकार के नेचुरल आर्टिफिशियल तरीके रहते हैं, जिनसे पहचान करके पशुओं का जो वो मामला है वो सुलझाया जा सकता है। अब बात करते हैं पशुओं को चिन्हित करने से उनका बीमा कराना तथा पशुओं की मृत्यु दर तथा बीमा की राशि प्राप्त करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं पशुओं की पहचान करने के विभिन्न प्रकार। जैसे बात करते हैं नेचुरल मार्क्स ये वे निशान होते हैं जो प्रकृति द्वारा स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के पशुओं के शरीर पर धब्बे या निशान आ जाते हैं। अब बात करते हैं एक्वायर्ड तरीके ये वे निशान होते हैं जो जन्म के पश्चात पशु के शरीर पर किसी दुर्घटना तथा चोट के बाद जो है अस्थायी तथा स्थायी रूप से हो जाते हैं, जैसे जलने का निशान, चोट का निशान। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल तरीके वे होते हैं जो पशुपालक अपने विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपना करके पशुओं पर जो है पहचान के लिए स्वतः अंकित करवाते हैं। अब बात करते हैं पशुओं की पहचान के विभिन्न तरीकों पर। सबसे पहले बात करते हैं गोदना। जैसे इसके लिए टैटूइंग क्लैंप नामक एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसके एक सिरे पर बहुत सारे छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं। इन छेदों में छोटी छोटी कीलें व्यवस्थित करके अनेक प्रकार के लेटर्स जो हैं ए से जेड तक या नंबर तथा या अन्य कोई भी निशान बना सकते हैं। टैटूइंग के काम में लाई जाने वाली स्याही सामान्यतः काली तथा स्थायी स्याही होती है तथा यह पशुओं को चिन्हित करने का स्थायी तरीका है। अब बात करते हैं दागना जो है, दागने के सामान्यतः दो तरीके पशुओं में अप्लाई किए जाते हैं। पहला तो गर्म दागना, दूसरा ठंडा दागना। जो आजकल जो गर्म दागना है वो पशु पूर्णता एक्ट के अंतर्गत आ गया है, जिसलिए गर्म दागने का प्रयोग जो है इस समय पशुपालकों के लिए वर्जित है तथा इसका पशुपालक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब ज़्यादातर ठंडे तरीके से जो है पशुओं को दागने का प्रयोग चल रहा है। इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन इत्यादि का प्रयोग करके पशु को चिन्हित किया जाता है तथा गर्म दागने में सामान्यतः पहले जो प्रयोग किया जाता था वो लोहे की छड़ को जो है गर्म करके पशुओं को किसी भी स्थान पर जो है लगा दिया जाता था, जिससे पशु को अत्यधिक पीड़ा होती थी तथा यह एक तरीका प्रचलित था। लेकिन अब जो है इस पर रोक लग जाने के कारण यह तरीका सामान्यतः पशुपालक नहीं उपयोग में ला रहे हैं। अब बात करते हैं ईयर टैगिंग दो तरीके से जो है की जा सकती है। एक तो स्वतः तथा दूसरा जो है विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा। स्वतः जो होता है इसमें पशुपालक स्वतः ही पशुओं के कान इत्यादि में जो है टैग लगा देता है, और जो मशीनों के द्वारा होता है इसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं, जिसके द्वारा पशु के शरीर पर, पशु के कानों पर टैग इत्यादि लगा दिया जाता है। नेक चैन जो होती है ये एक प्रकार का पट्टा होता है जो पशुओं की पहचान के लिए गले में डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं ईयर नोचिंग यह तरीका सामान्यतः सुअर इत्यादि जंतुओं में प्रयोग किया जाता है। इसमें पशुओं के कान को तिकोने आकार में काट करके पशु को चिन्हित किया जाता है। तथा अब बात करते हैं खुरों तथा सींगों पर निशान बनाना। सींगों पर निशान बनाने के लिए जो है लोहे की राड इत्यादि को जो है गर्म करके सींग तथा खुरों पर जो है छुआ दिया जाता है, जिससे पशु जो है चिन्हित हो जाता है। अब रंगीन धब्बों में पशु इस प्रकार जो है चिन्हित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह विधि सामान्यतः मुर्गियों इत्यादि पर जो है अप्लाई की जाती है।
अब बात करते हैं पैरों के छल्ले। पैरों के छल्ले विभिन्न प्रकार के पशुओं इत्यादि में जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के छल्लों पर विभिन्न प्रकार के नंबर, अंक इत्यादि दिए रहते हैं, जिससे पशु को चिन्हित किया जा सकता है। अब बात करते हैं पूँछ में घंटी। पूँछ में घंटी इत्यादि जो है का चलन भी बहुत अधिक कम है, लेकिन कुछ पालक अभी भी पूँछों पर जो है अपने पशुओं की घंटी इत्यादि बांध देते हैं। अब बाल काटना। बाल काटना जो रहता है ये सामान्यतः ऊँट और जो सूअर इत्यादि में बाल काट करके विभिन्न प्रकार का आकार दे करके जो है पशुओं को चिन्हित किया जाता है। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के पशुओं के काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के तरीके। जैसे बात करते हैं कैटल, गाय इत्यादि में टैटूइंग, ब्रांडिंग, ईयर टैगिंग, नेक चेन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बुफैलो। बुफैलो में ब्रांडिंग, ईयर टैगिंग, नेक चेन इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। सिप में बात करते हैं, इसमें ईयर नोचिंग, कलर मार्किंग, टैटूइंग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। गोट में भी ईयर टैगिंग, ईयर नोचिंग, टैटूइंग, नेक चेन का प्रयोग किया जाता है। हॉर्स में ब्रांडिंग, हूफ मार्किंग, नेचुरल कलर, नेचुरल मार्किंग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कैमल में सामान्यतः ब्रांडिंग, ईयर टैगिंग, ईयर कटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पिग में सबसे जो इसमें जो प्रचलित विधि रहती है वो ईयर नोचिंग, टैटूइंग, डेकिंग इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं। अब पोल्ट्री में जो रहता है जब हैचिंग ये होता है जब पोल्ट्री इत्यादि जब अंडे से बाहर निकलने की क्रिया हैचिंग कहलाती है। इसमें पोल्ट्री के हैचिंग के 1 से 2 दिन के पश्चात उनके फेदर्स, रोएँ इत्यादि पर जो है प्लास्टिक के टैग लगा दिए जाते हैं। इन्हें विंग टैग कहते हैं। नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस न भूलिए, जिससे आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे।